गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, बार बार हाथों को धो रहे होंगे, मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने कल भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी ली थी। इसी क्रम में आज हम कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बच्चों, एक वाक्य है जैसे भालू नाच रहा है। तो भालू शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें कितनी ध्वनियाँ बोल रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, हम उसमें दो ध्वनियाँ बोलते हैं जैसे भ और लू। लेकिन भा और लू दोनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे भा के हम टुकड़े करेंगे तो भ हलंत लगा हुआ यानी कि आधा भ और धन आ बन गया भा, और ल लू को जब हम तोड़ेंगे तो बन जाएगा आधा ल धन बड़ा ऊ। इस प्रकार भालू बोलते समय हम 4 ध्वनियों का उच्चारण करेंगे। आधा भ, धन आ, धन आधा ल, धन ऊ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। बच्चों, आपने वर्णों के विषय में पढ़ा है और आज हम उसी को दोबारा रिवाइज करेंगे। हर भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी भाषा के 48 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 48 होती है और अंग्रेजी भाषा में ABCD होते हैं ना, वो होते हैं वर्ण और वे होते हैं 26। तो बच्चों, अब हम देखेंगे, देखो वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वाउल, और दूसरा है व्यंजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो बच्चों, ये होते हैं हमारी हिंदी के स्वर जो अ से अह तक हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। और ऐसे ही हमारे वर्ण और होते हैं। जो दूसरा प्रकार है व्यंजन, जो होते हैं क से ज्ञ तक, है ना। आप सभी को क ख याद है ना। देखिए बच्चों, इनके अलावा भी कुछ और वर्ण होते हैं जैसे ळ और ढ। जैसे हम बोलते हैं पढ़ना और लड़का, तो ड के नीचे बिंदा लग जाता है तो ड़ बन जाता है ना। ऐसे ही कढ़ाई अगर हम लिखेंगे तो ढ के नीचे बिंदा लग के कढ़ाई हो जाएगा, है ना। दूसरा है बच्चों अंक और अह। इसके बाद है तीसरे नंबर पर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों संयुक्त वर्ण होते हैं। अब बच्चों, संयुक्त वर्ण क्यों होते हैं? संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? तो ये चारों जो वर्ण हैं, देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क्ष बना है आधा क और श से मिलकर, त्र बना है आधा त धन र मिलकर, ज्ञ बना है आधा ज और य को मिलाकर, श्र बना है तालव्य श आधी धन र को मिलाकर श्र। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। मात्राएं आप सभी ने पढ़ी हैं, है ना। तो मात्रा हम किसे कहते हैं बच्चों? मात्रा हम स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वर जो होते हैं अ आ इ ई, उनकी जो मात्राएं होती हैं
उन जो चिन्ह उससे दर्शाते हैं उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। देखिए, मात्राएं जैसे की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सारे वर्णों में की मात्रा लगी हुई होती है। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, इस चार्ट में हम देखेंगे। देखो बच्चों, अ से सिर्फ जैसे क में अ जुड़ जाता है तो क ही बनता है, और शब्द बना कल, कर, कमल, कुछ भी बना सकते हैं हम। अ में आ का डंडा एक लग जाता है, जैसे क में आ का डंडा लगा तो बन गया का, उससे शब्द बना काम, काल। इसी प्रकार अन्य स्वरों से भी जो उनकी मात्राएं हैं, उनके मेल से नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। स्वर को व्यंजन में जोड़ देने पर ही हमको नया शब्द प्राप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। वर्णमाला किसे कहते हैं हम, है ना? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह या संकेत ही लिपि कहे जाते हैं, है ना? देखो बच्चों, अब देखो, क्या सब भाषाओं की एक जैसी लिपि होती है? सब भाषाओं की एक जैसी लिपि नहीं होती है। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। देखिए बच्चों, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, उसकी लिपि का नाम है देवनागरी, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी अपनी अपनी लिपियां हैं। अब देखिए बच्चों, एक बार हम फिर से स्वरों का और डिटेल से उनको हम पढ़ते हैं। स्वर जो हैं बच्चों, अ से औ तक जो होते हैं, ये हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई और ओ और औ। कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। इन सभी स्वरों का बच्चों हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, तथा मुंह के भीतर ही की हवा के बिना ही किसी रुकावट के ही हम इसको बाहर बोल सकते हैं। बिना रुकावट के हमारी हवा बाहर आ जाती है। तो स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। हिंदी में क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन यानी कि क से ह तक होते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं, जिन्हें हम क ख में ह के आगे पढ़ते हैं। इनके अलावा ड़ और ढ़ भी जो हैं वो व्यंजन ही होते हैं। इनको भी जोड़ देने पर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, 35। अच्छा बच्चों, व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं, है ना? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। देखो बच्चों, अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस पाठ में आज हमने क्या क्या सीखा है। तो बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कही जाती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 48 या 48 होती है। हिंदी में वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों,
आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप इस दी हुई जानकारी को अपनी कॉपी में सुंदर लेख में उतारेंगे और इस वीडियो को बार बार देखकर आप इसका पुनर्अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मेहनत कीजिए। हम अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।